आज हम डिप्लोमा के उन बच्चों को बात करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ से या और जगह से दूसरी जगह, जिसमें कई ब्रांच हैं, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है और मैकेनिकल है। अक्सर देखिए ड्राइंग में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है और वो उससे दिमाग में अपनी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि अब एग्जाम का ज़माना करीब आ रहा है, उसमें सबसे पहले देखिए मैं ये आपने अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक किस पर है, आपको किस पे ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल में मैं जो बात करूंगा सिर्फ यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी पेंटागन और हेक्सागन का ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है और स्केल क्या है। हम पेंटागन या हेक्सागन बनाएंगे या हेप्टागन बनाएंगे तो, और या स्केल हम बनाएंगे तो उसका ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, कैसे बनाएंगे स्केल। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में डिप्लोमा के 100% आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका 10 से 12 मार्क्स का तो आपका स्केल ही आता है और 5 मार्क्स का आपका ये आपका ज्योमेट्रिकल मेथड से पेंटागन या हेक्सागन आता है। तो डिप्लोमा को इन बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी सिर्फ मैं इन दो चीजों पर फोकस करूंगा, बाकी कौन सी टॉपिक डिप्लोमा में इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में, इस पर अगले लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये लेता हूँ आपका पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन, ये जो भी, तो ये एक तरह के देखिए पॉलीगन्स हैं। ये इसमें डिफरेंट साइड होती है। जैसे सपोज क्या आपका पेंटागन 5 साइड होती है, इसमें हेक्सागन इसमें 6 साइड होती है और हेप्टागन इसमें 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड, नोनागन 9 साइड, डेकागन 10 साइड। ऑक्टागन 8 साइड वाला और नोनागन जिसमें 9 साइड होती है, डेकागन जिसमें 10 साइड होती है। तो हमें अभी से फोकस करना है इन दो पर, पेंटागन और हेक्सागन पर, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और ये 5 मार्क्स का होता है। ये 5 मार्क्स का। इस तरह स्केल आपका 10 से 12 मार्क्स का होता है। तो इसको बहुत आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इसका ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है और इसका एंगल मेथड क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके ज्योमेट्रिकल मेथड पर। अब अक्सर ये क्वेश्चन आता है देखिए 5 नंबर का कि कंस्ट्रक्ट पेंटागन whose given side is 50 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेंटागन की बात कर रहे हैं। अच्छा, पेंटागन के अलावा हालांकि इनके सबके पेंटागन हेक्सागन के ज्योमेट्रिकल मेथड अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन मेथड ऐसा बता दूं कि आप पेंटागन से लेकर डेकागन तक बना सकते हैं, उसमें एक कॉमन मेथड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेंटागन की कॉमन मेथड के ऊपर, खूब अच्छी तरह से इसको समझ लिए। अब देखिए प्रॉब्लम में है कि एक पेंटागन बनाइए जिसकी एक साइड 50 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर जो भी एग्जाम में दी होगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम रख दिया ए बी, और हमें बना रहे हैं ये 50 mm साइड वाला। इसकी एक साइड 50 mm है, इसको अच्छी तरह समझ लिए। यानी जो एग्जाम में दिया हुआ है कि एक पेंटागन बनाइए जिसकी पेंटागन या हेक्सागन बनाइए जिसकी एक साइड 50 मिलीमीटर है, 40 मिलीमीटर है, जो भी हो, लेकिन हमें 50 मिलीमीटर का बनाना है फॉर एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब हम इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे बनाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसी मेथड से, कॉमन मेथड से आपका पेंटागन बन जाएगा, हेक्सागन बन जाएगा, हेप्टागन बन जाएगा, ऑक्टागन बन जाएगा, नोनागन बन जाएगा और डेकागन भी बन जाएगा। ठीक है, तो पहले कॉमन मेथड में आपको बताता हूँ। अब क्या करेंगे हमने इसके लिए कि हमने एक लाइन खींच ली जिसका नाम रख दिया ए बी और इसकी लेंथ जो है 50 मिलीमीटर है। ठीक है, 50 मिलीमीटर है। अब क्या करेंगे इसके लिए, हम इसका यहाँ पर ये सेंटर ले लेंगे। हमने ये सेंटर ड्रॉ कर लिया, एक सेंटर। ठीक है, सेंटर लाइन हमेशा रखिए। सेंटर लाइन ऐसे नहीं खींची जाती कि आपने सीधा खींच दिया, बल्कि क्या होता है एक बड़ा डैश, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा डैश, एक छोटा, इस तरह से आपको सेंटर लाइन खींचना है। तो हमने क्या किया, सेंटर लाइन ली। अब सेंटर लाइन कितनी होगी, जब फुल लेंथ 50 का है तो ये हाफ इसकी होगी 25 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, बी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाला, इसका नाम रख दिया आपका सी। तो जितना ये होगा 50 उतना ही होगा, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, यानी ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी
ए बी इक्वल टू बी सी, हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। तो कितना ये 50, ये भी 50, ये भी 50। अब क्या करेंगे कि ए पॉइंट और सी पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये आपका बन गया एक तरह राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब क्या करेंगे कि कंपास की नोक अपने यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से कंपास की नोक यहाँ रखकर और ये दूरी भरकर यहाँ पर एक ये हमने आर्क लगा दिया, इसको हम मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया हमने डी, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया हमने डी। अब क्या करेंगे देखिए कि अब हमें क्या करना है, एक तो आपका ये पॉइंट है, इसको आप इस पॉइंट को एम मान सकते हैं अपनी तरफ से, ये जरूरी नहीं कि ए बी सी कुछ ही मान सकते हैं, पूरा 18 लेटर है, पूरे 26 लेटर है ABCD में, कुछ ही मान सकते हैं आप। और हमने क्या किया, इन दोनों का सेंटर लेना है नाप कर। सपोज किया हमने ये पॉइंट इसको नापा, अच्छा नापेंगे तब हमेशा डिवाइडर से नापा जाता है। अगर आप कंपास से नाप रहे हैं तो पेंसिल की लीड जो बहुत बारीक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पेंसिल की नोक बहुत मोटी हो, अगर ज्यादा मोटी होगी तो 0.5 तो इसी में चला जाएगा। फिर हमने डिवाइडर से हमने नाप लिया, सपोज किया ये दूरी हमारी 20 mm आ गई, 20 मिलीमीटर की दूरी हमने नाप ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हाफ कर लेंगे, हाफ, तो हाफ कितनी हो गई 10 mm, ठीक है। तो अब देखिए आप, ये एम वो सेंटर होगा कि अगर हम यहाँ कंपास रख के सर्किल खींचे तो उस सर्किल में सिर्फ 4 ही साइड आएंगी, तो ये वाला सेंटर किसका हो गया, 4 साइड के लिए हो गया। अच्छा अब ये आ गया आपका 5 के लिए। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि पेंटागन बना रहे हैं तो हम कंपास की नोक यहाँ पर रखेंगे और एक नोक यहाँ पर रखे, एक ये सर्किल ड्रॉ करेंगे जो इससे छुलता हुआ जाए, इन पॉइंट से, तीनों पॉइंट से टच होता हुआ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये टच होकर चला गया। अब क्या करेंगे बताइए, अब देखिए बहुत आसान है, अब बहुत आसान, आप क्या करेंगे, ये दूरी हमने भर ली थी जितनी भी 50, और 50 अपने डिवाइडर में भरकर यहाँ ये आर्क लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पर ये आर्क लगा दिया, सॉरी, अब ये 50 दूरी भर के एक आर्क यहाँ आ गया और एक आर्क यहाँ पर आ गया। अब इनको यहाँ पर हम ये इसको मिला देते हैं, ये इधर मिल गया और ये इधर मिल गया और ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर मिल गया। अब देखिए 5 साइड होगी पूरी, यानी 1 2 3 4 और 5, ये आपका पेंटागन तैयार हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिए, हर नाप लें, हर साइड बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर 50 ये तो 50 ये होना चाहिए, 50 ये होना चाहिए और 50 ये होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी फर्क हुआ तो एग्जामिनर उसको काट देगा उठाकर, वो इसको 2 नंबर भी आपको नहीं देगा। तो अब ये बन गया पेंटागन, ठीक है। अब हमें बनाना है इसी में हेक्सागन। अब हेक्सागन के लिए ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, ये वो सर्किल होगा कि जहां हम कंपास की नोक यहाँ इन कॉर्नर से टच करें तो यहाँ पर, तो आप देखिए जितनी साइड बढ़ाते जलाएंगे, ये बढ़ाते जलाएंगे, सर्किल भी बड़ा होता चला जाएगा। अब फिर वही तरीका, ये नाप ली 50 और यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दिया 50 का, ऐसे ही कंपास रख के यहाँ आर्क लगा दिया और यहाँ आर्क लगा दिया, यहाँ आर्क लगा दिया। अब इसको हम मिला देंगे इस तरह से, इसको हमने ये यहाँ पर मिला दिया, ये मिला दिया और ये यहाँ मिला दिया, तो अब ये इसमें 6 साइड आ गई, तो आपका इसी तरह से हेक्सागन बन गया। अब हेप्टागन बनाना चाह रहे हैं तो जितने डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा ये और ये इतने डिवाइडर करके एक निशान लगा दिए, फिर आप सर्किल खींचिए इतने, तो जो सर्किल खींचेंगे उसमें सिर्फ 7 ही साइड आएंगी, 7 से ज्यादा नहीं आएंगी। आ रही बात समझ आप लोग है, ठीक है। तो ये मेथड जो अब जितना भी अब ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन बनाने जा रहे हैं, ये डिस्टेंस आप आगे बढ़ाते जाइए और उस पॉइंट को सर्किल मान के, पॉइंट सेंटर मानकर और सर्किल खींचते चले जाइए और उसमें उतनी साइड भरकर आप आर्क लगा लिए और उन आर्क को आपस में एक दूसरे से मिला दिया, आपका वो साइड बन जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका पेंटागन हेक्सागन बनाने का कॉमन मेथड, ठीक है। अब हम इसी को देखिए बहुत आसान तरीका, अब हम चाहते हैं कि इसको एंगल मेथड से बना दें। एंगल मेथड से क्या मतलब, अब एंगल मेथड से हम बनाना चाह रहे हैं पेंटागन, वही तरीका देखिए एंगल मेथड से। ये हमने 50 mm का ले रहे हैं, ये एक साइड ले लिया हमने, इसका नाम लग दिया ए और बी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि पेंटागन अगर है इस तरह से तो इसमें 5 एंगल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसका पूरा सम होता है 540 डिग्री। ये आप जानते हैं कि पूरा सर्किल जो होता है ये 360 का होता है, 360 डिग्री, और ये जो है आपका 540 यानी 540 डिग्री का एंगल होता है। अब हमें कितने 5 साइड बनाना है, तो हम 540 को 5 से डिवाइड कर दें तो आपका ये 72 आ गया, 72 डिग्री। अब हम क्या करेंगे देखिए,
ये हमने एक लंबी सी लाइन खींच ली, ठीक है, और यहाँ इसी लाइन पर हमने 2 पॉइंट ले लिए इस तरह से और उनको 50 नाप लिया। अब क्या करेंगे, अपने ड्राफ्टर से यहाँ पर आप 72 डिग्री हमने ये डाल दिया, ये डिग्री होगा आपका 72 डिग्री। ऐसे हमने यहाँ 72 डिग्री डाल दिया, ये हो गया 72 डिग्री। अब इन दोनों लाइनों को हमने मिला दिया। अच्छा, इसकी सेंटर लाइन भी आपने ले ली है, सेंटर लाइन सब में लिया करिए, ठीक है। अब ये जितना डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, मान लिया। अब ये हमारी कितनी साइड, अभी आ गया आपका। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जहां ये डिस्टेंस आया है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और हमने इसको यहाँ ये मिला दिया और इसको यहाँ पर ये मिला दिया, 5 साइड हो गई। ये बन गया आपका पेंटागन। ये मेथड कहलाता है एंगल मेथड। एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा कि ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाना है या ज्योमेट्रिकल में या एंगल मेथड से बनाना है। आपको सिर्फ ये कहा जाएगा एक पेंटागन या हेक्सागन बनाइए जिसकी एक साइड दी होगी, जिसमें आपको आसान लगे उससे बना सकते हैं। अब ये पेंटागन हो गया आपका डिग्री मेथड से। अब हेक्सागन हम बनाना चाह रहे हैं डिग्री मेथड से। देखिए, बहुत आसान तरीका है ये। अब देखिए, हमें एक साइड जो है सपोज क्या 50 mm दी हुई है, हमें बनाना है हेक्सागन, ठीक है। तो अब ये करिए आप, हेक्सागन जो आपने बनाया है ये आपका रेडियस हो गया, इसको भर लिए पूरा, यानी 50 कंपास में भरकर और एक सर्किल खींच दिए। तो सर्किल कितना हो गया, 100 का हो गया डायमीटर का। तो 50 तो हो गया इसका रेडियस और 100 हो गया इसका डायमीटर। अब आपने कंपास में आपने 50 भर लिया, ये एक 50 पर ये निशान लगा दिया, और कंपास से भरेंगे एक निशान ये लगा दिया, एक निशान ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। अब इन सब को आपस में हमने इस तरह से यूं करके मिला दिया। ये आपका क्या हो गया, हेक्सागन। अब अभी देखेंगे कि सारी अंदर वाली डिग्री जो है ये 60-60 होगी, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो 6 हो गए। तो 60 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो या तो आप अंदर का 60 डिग्री ले लिए, अगर अंदर का नहीं ले रहे हैं तो ये 72 ले लिए। बात देखिए, क्योंकि 72 और 60 कितना हो गया, पूरा 60 और 72। तो इस तरह भी ले सकते हैं और इस तरह भी ले सकते हैं। तो ये आसान तरीका है कि बाहर वाला 72 डिग्री ले लिया हमने, ये भी 72, और इतना कंपास में भरकर और अपना कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी बस में तो ये सबसे इजी मेथड है ये आपका। फिर ये बात बता दूं, डिग्री मेथड में हमें 40 मिलीमीटर। अब देखिए, ये मैंने बताया पेंटागन के बारे में और हेक्सागन के बारे में, ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल मेथड और एंगल मेथड से कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं हम स्केल की। देखिए, स्केल चाहे बोर्ड का पेपर हो, बोर्ड का पेपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्केल बगैर स्केल के इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर कंप्लीट नहीं होता। आप 20 साल के 30 साल के पेपर उठा के देख लिए, सब में ही प्लेन स्केल होता है। तो हम बात करते हैं स्केल की, ठीक है। स्केल को वैसे हिंदी में कहते हैं, बता देता हूँ आपको, क्यों हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते स्केल। स्केल को हिंदी में कहते हैं मापनी, मापनी यानी मापने वाला, मेजरमेंट करने वाला, ठीक है। एक तो स्केल वो देखा हुआ आपने ड्राफ्टर में लगे होते हैं, वो भी स्केल है, और स्केल होते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई तरह के स्केल का यूज किया जाता है। जैसे आपका एक स्केल आपका देखिए प्लेन स्केल, प्लेन स्केल, नंबर 2 डायगोनल स्केल, नंबर 3 आपका आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, ऑड स्केल, ऑड स्केल, और एक वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। इसी तरह के स्केल का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ ड्राइंग में आइसोमेट्रिक स्केल का अभी हम क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आता है आपके, आता है इसमें भी है सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में। लेकिन अभी हमसे बात कर रहे हैं इनकी, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है आपका, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, ठीक है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। अब स्केल की हम बात करें, देखिए प्लेन स्केल में भी स्केल भी 2 तरह के आ जाते हैं। देखिए, एक तो होता है आपका, एक होता है आपका हम कहते हैं एनलार्जिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल, एनलार्जिंग। एक होता है आपका रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। अब बात यह कि स्केल की जरूरत इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्यों पड़ती है, क्यों बनाते हैं, क्यों बनाया था स्केल। देखिए, हम जानते हैं कि ड्राइंग इज ए वेरी बिग ऑब्जेक्ट व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द फुल साइज ऑन द ड्राइंग शीट। ड्राइंग एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसको छोटी सी ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी छोटी सी ड्राइंग शीट है, हम बताएं इससे 1 किलोमीटर लंबी कोई रेल की पटरी या कुछ दिखाइए, तो 1 किलोमीटर आप इसको नहीं बना सकते।
जब नहीं बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि हमने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। तो ये क्या हो गया आपका, ये रिड्यूसिंग स्केल हो गया, यानी 1 किलोमीटर को हमने रिड्यूस कर दिया 1 सेंटीमीटर में। ठीक है। अब एक होता है एनलार्जिंग स्केल, यानी बड़ा करके दिखाना, जिसको आप कहते हैं जूम करना। ठीक है। अब मशीनरी में बहुत से, जैसे घड़ी के पार्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, 1-1 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर या माइक्रोन में। अब 1 मिलीमीटर है, हमने यहाँ दिखा दिया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी क्या हो गया आपका, एनलार्जिंग स्केल। ठीक है। एनलार्जिंग स्केल यानी हमने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर के बराबर दिखाया। ठीक है। 1 सेंटीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर बड़ा करके दिखाया, तो क्या है, एनलार्जिंग स्केल, यानी जूम कर दिया। तो इसलिए स्केल की जरूरत पड़ती है कि हम बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी साइज में और छोटी छोटी चीजों को बड़े बड़े साइज में बना सकें। तो हम सबसे पहले लेते हैं प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, ये याद रखिए, प्लेन स्केल, प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल को कहते हैं, जिसको कहते हैं इंडिया साधारण मापनी। ठीक है। तो प्लेन स्केल वो स्केल होता है जिस पर सिर्फ 2 यूनिट को शो करते हैं, ओनली 2 यूनिट्स को। जैसे सपोज किया हमने किलोमीटर, मीटर, 1 यूनिट हो गई। अब मीटर और सेंटीमीटर, ये भी 2 यूनिट हो गई। देखिए 1 यूनिट हो गई, 2 हो गए, या ये वाली दिखा देते हैं 1 या 2, सिर्फ 2 यूनिट। या हमने दिखाना आपको सेंटीमीटर या मिलीमीटर, तो 2 यूनिट से ज्यादा नहीं दिखाते। प्लेन स्केल में सिर्फ 2 यूनिट को शो करते हैं। ठीक है। ये पहले बात अच्छी तरह समझना चाहिए। प्लेन स्केल में सिर्फ 2 यूनिट को शो किया जाता है, या तो किलोमीटर मीटर, या मीटर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, या और कोई 2 यूनिट जिससे छोटी हो। ठीक है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि इस प्लेन स्केल को बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लेन स्केल को बनाने के लिए देखिए, प्लेन स्केल में अक्सर ये क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ आर एफ इज इक्वल टू इतना, आर एफ इज इक्वल टू 1/400 टू शो मीटर एंड लॉन्ग एनफ टू मीटर अप टू 6 मीटर, मेजर द डिस्टेंस ऑफ इतना। ये कह रहे हैं कि एक प्लेन स्केल बनाइए, एक प्लेन स्केल बनाइए जिसकी आर एफ जो है, आर एफ दी हुई है 1/400, आर एफ दी हुई है। ठीक है। अब ये करें टू शो मीटर एंड टू शो मीटर, जिसमें सिर्फ मीटर शो किए गए हों, सिर्फ मीटर। और ये करें एंड लॉन्ग एनफ टू मीटर अप टू 60 मीटर, ये स्केल इतना बड़ा हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 60 मीटर तक नापा जा सके। तो ये 60 मीटर क्या है, अधिकतम दूरी हो गई, यानी मैक्सिमम लेंथ, ये हो गई आपकी मैक्सिमम लेंथ। मालूम दिया ये आपका 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस स्केल पे हमें ये दूरी शो करना है, 51 मीटर और आपका 51 मीटर, 47 मीटर और आपका 3 मीटर। स्केल पर ये दूरी हमें शो करना है, इसलिए। ठीक है। मैक्सिमम लेंथ दी हुई है आपको क्वेश्चन में, और आर एफ दी हुई है, और 51 मिलीमीटर, और ये शो करना है क्वेश्चन के अंदर। तो स्केल बनाने से पहले सबसे पहले हमें आर एफ निकालना है, आर एफ मालूम करना है। तो आर एफ तो आपकी आ गई, तो नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट द आर एफ, कैलकुलेट द आर एफ, आर एफ मालूम करना है। नंबर 2 हमें क्या, लेंथ ऑफ द स्केल, लेंथ ऑफ द स्केल मालूम करना है, यानी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं LOS, लेंथ ऑफ द स्केल मालूम करना है। ठीक है। तो ये 2 चीजें जब हमें मालूम हो जाएंगी तो स्केल हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो मैंने दिया था उसमें आपको आर एफ दी हुई है 1/400, मैक्सिमम लेंथ दी हुई है आपका, और जो शो करना है हमें इस पर 51 मीटर यानी 51 मीटर, या 47 मीटर, या हम इसको कहेंगे 47 मीटर, या 3 मीटर, या 3 मीटर, ये शो करना है ड्राइंग पर। अब इसका कैलकुलेशन सबसे पहले, क्योंकि ड्राइंग शीट पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है और बनाना भी उसी में पड़ता है, याद रखिए, हमें इसका कैलकुलेशन ड्राइंग शीट पर ही करना पड़ेगा। अब हम इसका कैलकुलेशन जो है करते हैं, तो हमें लिख दिया यहाँ पर सॉल्व, सॉल्व। अब हमें सबसे पहले आर एफ, आर एफ हमारी गिवन में दिया 1/400, मैक्सिमम लेंथ जो दी है वो 60 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब स्केल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, LOS चाहिए, यानी लेंथ ऑफ द स्केल,
LOS कह दिए या लेंथ ऑफ द स्केल। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि क्यों हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ द स्केल इज इक्वल टू होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, RF आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर 1/400 इंटू मैक्सिमम लेंथ 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, अब ये 1 क्या है आपका सेंटीमीटर में है। अब हम इनको पूरे डिजिट को, क्योंकि सारे इसको हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह 60 मीटर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको भी सेंटीमीटर बना लेते हैं और इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, तो 1/400 इंटू 60 मीटर के हम बनाएंगे, 60 मीटर के हम बनाएंगे सेंटीमीटर इंटू 100। तो ये आ गया आपका 1/400 इंटू ये क्या हो गया 66,000, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो यहाँ पर है और 2 जीरो यहाँ पर, इसको हमने काट दिया तो ये क्या हो गया 60/4 हो गया। अब हम 4 को इससे डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, अब 4 का डिवाइड किया कितने बचे 2 बचे और 4 5 जा 20। तो लेंथ ऑफ द स्केल LOS हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ ऑफ द स्केल पता लग गया, अब LOS जो निकला हमारा वो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें डायमेंशन जो शो करना है प्रॉब्लम में, एक तो हमें 51 मीटर शो करना है और एक आपका 47 शो करना है और आपका एक 3 मीटर शो करना है। ठीक है, आप ये देखेंगे ये 2 यूनिट है, 1 2, यानी 51 47 और 3 मीटर। तो जाहिर है प्लेन स्केल बनाएगा, प्लेन स्केल बनाएगा। अब क्या करेंगे हम, प्लेन स्केल में मैंने बताया था कि हमने 2 लाइन ड्रा कर दी ऐसी, ये इस तरह से, और इनकी थिकनेस मोटाई होगी, मैंने बताया था 10 से लेकर और 15 मिलीमीटर तक हम ये लाइन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर एक हमने एंगल डाल दिया, ये एंगल हम ले लेते हैं, यानी 15 डिग्री ले लिए या 20 डिग्री ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। फिर एक हमने यहाँ पर एंगल ड्रॉ किया, ये लेस देन 45 डिग्री रहेगा, यानी लेस देन 45 डिग्री का मतलब ये है आप इसको 40 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यानी इसके इस एंगल में यहाँ पर ये लेस देन, या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल हमने 45 डिग्री का डाला, 45 डिग्री। अब यहाँ 15 डिग्री ले लिया, बाकी जो बचा वो यहाँ ले लिया हमने। अब ऐसा क्यों करते हैं आप देखिए, अब हमें शो करना है यहाँ पर 51 मीटर, ये है 47 मीटर, ये है 3 मीटर। तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा है, ये 51 मीटर, 5 तो ये हो गए, 1 मीटर और क्या है 6 मीटर हो गए। तो हम इसके 6 खाने करने हैं, 6 खानों में इसको डिवाइड करना है। अब हम जानते हैं कि LS वगैरह हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 मिलीमीटर। तो अब इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 6 2 12, आपके बचे ये 30 और 6 5 30। तो हमारा एक खाना जो है, एक डिवीजन जो गया 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर का होगा, सॉरी। अब 25 मिलीमीटर के हम ये 6 खाने करते हैं, तो कंपास में 25 मिलीमीटर भरकर 6 खाने हम इसको करने हैं 6 में। इस लाइन को डिवाइड करना है हमें 6 डिवीजन में। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने ले लिया। अब स्केल आपका जो हमने डिग्री ली थी 15 से 20 डिग्री जो भी ली थी, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में जो आपका वह वाला स्केल टेढ़ा सा है, ये इस तरह से इसको यहाँ पर इस लाइन से नीचे वाली से हमने ये मिला दिया यहाँ पर, ये और इस तरह से और ये। अब इन लाइनों को हमने क्या कर दिया, सीधा कर दिया, ये इस तरह से, ये यहाँ पर सीधा हो गया। ठीक है, इसको सीधा कर दिया। तो अब यहाँ पर नंबर डाल दिया हमने 0 10 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर और 50 मीटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 मीटर हमारे इसमें आ जाएंगे और 1 मीटर इसमें, जो छोटे डिवीजन है स्मॉल डिवीजन वो इसमें आ जाएंगे। अब हमें इसके करना है 10 पार्ट, इसके 10 पार्ट। तो हमारा एक खाना जो है वो कितना 25 का है, तो हमने 10 में डिवाइड करेंगे 2.5 हो गए। अब 2.5 की जगह 3 मिलीमीटर भी आप भर सकते हैं,
तो इसके 10 पार्ट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ पर 10 हो गए। अब लास्ट वाला जो खाना है हम डायरेक्ट इसको मिला देते हैं यहाँ पर, ये इसके इसी के पैरेलल ये मिलाते चलिए आइए, ये इस तरह से ये 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 और ये। अब इन लाइनों को हम हर लाइन को 10 पार्ट को इसके मिला के सीधा कर देते हैं, ये इस तरह से ये, तो ये भी इसके 10 पार्ट्स हो जाएंगे, ये भी इसके 10 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 10 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गए। अब देखिए हमें डायमेंशन शो करना है ये, तो याद रखिए क्योंकि 51 मीटर, तो ये बड़े वाले डिवीजन जो है मेन डिवीजन ये भी मीटर हुए और ये छोटे वाले डिवीजन जो है ये भी मीटर हो गए, ये भी मीटर हो गए। अब हमें दिखाना 51 मीटर, तो देखिए यहाँ से खाने के लिए 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर आ गए और 1 कहाँ पर आ गया, ये वाला खाना ये तो ये हो गया आपका 51 मीटर। अब 47, तो 1 2 3 4 ये हो गए 47। 7 खाने हम यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जहां भी आए ये यहाँ पर ये आ गया आपका। ठीक है, एरो बना दिया, तो ये हो गए आपके 47। अब हमें दिखाना है 3 मीटर, तो 3 मीटर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 और ये 3, ये 3 मीटर हो गए। इस तरह से हमने डायमेंशन इसमें शो कर देते हैं और यहाँ पर ये लेंथ ऑफ द स्केल यहाँ लाइन लेके ये ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ये तो ये हो गया आपका LOX इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और 150 मिलीमीटर। ये आपका प्लेन स्केल की प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गई। ठीक है, आगे बात सुने। अब इसमें एक बात आपको याद रखना है, देखिए कहीं तो क्वेश्चन में RF जो है इस तरह दी होगी कि 1/400 या कुछ भी, यानी फ्रैक्शन में दिया हुआ बटा में, लेकिन अगर कहीं बटे में ना दिया हो, इस तरह से दिया हो कि वर्ड में दिया हो, तो आप इसको कैसे हल करेंगे, वर्ड में देना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन में मैं दिखा दूं आपको कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में देखिए बता दूं आपको, बहुत से क्वेश्चन में RF बटे में नहीं दी होती बल्कि उसमें दिया होता है कि अब देखिए ये क्वेश्चन है कि वन लाइन 22 सेंटीमीटर लंबी है नक्शे के ऊपर और वो डिस्टेंस दिखाना हमें 440, तो ये क्या लिखेंगे, यानी कहने मकसद ये कि 22 सेंटीमीटर बराबर दिखाया जा रहा है यहाँ 444 मीटर, 44 मीटर। अभी यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है बल्कि इस तरह वर्ड में दिया हुआ है। ठीक है, वर्ड में दिया हुआ है, तो इसमें भी आप घबराइए मत कि इसकी RF हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर ये बटे में भी हो तो आपका मामला आसान है, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें दिया हुआ तो देखिए कैसे, क्योंकि हम RF का फार्मूला अच्छी तरह से जानते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाई एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्योंकि ड्राइंग शीट पर हमें देखिए इन 440 मीटर को शो करना है हमें 22 मीटर सेंटीमीटर के बराबर ड्राइंग शीट पे। अब 440 मीटर तो हम ड्राइंग शीट पे नहीं दिखा सकते क्योंकि ड्राइंग शीट बहुत छोटी होती है और ये 440 मीटर बड़ा होता है। तो अब ये ऑर्डिनल साइज कौन सा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट, ये वाला, क्योंकि ड्राइंग शीट पे हमें शो करना 22 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया आपका 22 सेंटीमीटर अपॉन, और एक्चुअल कितनी हमारी एक्चुअल साइज जो है 440 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 22 ऑन द 22 और 22 टू द 44 और ये होगा 20, तो इसकी RF आ गई आपकी 1/20। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह भी RF दी जा सकती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि RF वर्ड में भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है। अब इसकी पहचान क्या है, देखिए जहाँ ये लिखे कि कोई लाइन है, कोई सड़क है 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर की सड़क है, उसे ड्राइंग पर दिखाना है आपको 20 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसमें ऑरिजिनल लेंथ कौन सी, ऑरिजिनल लेंथ हमारी है। तो RF के क्वेश्चन में जहाँ एक्चुअल है ऑरिजिनल वहाँ इसकी जगह लिख देंगे और जो ड्राइंग शीट पे आपको दिखाना है वो 20 सेंटीमीटर ऊपर लिख देंगे और सारे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे कि ऊपर वाला हमेशा सेंटीमीटर में ही होता है और नीचे वाला किलोमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में कर लिए
मीटर में तो सेंटीमीटर में कर लिए, मीटर में होगा तो क्या सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो पहले हम इसके मीटर बना लेंगे और फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह से फ्रैक्शन की शक्ल में इसको लिखा जा सकता है। तो डायगोनल स्केल या प्लेन स्केल हो तो क्वेश्चन में आपके 5 नंबर का ये भी आता है कि खाली आरएफ निकालना है, तो आरएफ आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एलओएस निकालने के लिए देखिए, याद रखिए, एलओएस निकालने के लिए हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए, आरएफ और मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ तो दी होगी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में नहीं देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगर मैक्सिमम लेंथ ना दी हो, क्योंकि आपको एलओएस निकालना है, तो जाहिर है मैक्सिमम लेंथ नहीं दी हुई तो आप एलओएस कैसे निकालोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एलओएस को, लेंथ ऑफ द स्केल को हम अपनी तरफ से 15 से 20 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो उसमें आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज, हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज एलओएस इज नॉट गिवन एलओएस इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में अंदर मैक्सिमम लेंथ नहीं दी हुई है, इसलिए हमने क्या किया, मैक्सिमम लेंथ को अपनी तरफ से मान लिया गया। जितना भी माने आप उसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्केल यानी मैक्सिमम लेंथ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसलिए हमने इसको सपोज कर लिया 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 मान लिए या 20 सेंटीमीटर मान लिए। जब आप इसको मान लेंगे फिर आप जो है एलओएस ना निकाल के 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का एक इस तरह स्केल बनाएंगे और डायमेंशन के हिसाब से कितना शो करना है उसको इतने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इस तरह आपका स्केल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी बस में अब और क्लियर करने के लिए मैं फिर अगली वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें कमेंट जरूर लिखिए कि हमारी सर यहाँ भी समझ में नहीं आया और ये समझ नहीं आया, तो फिर मैं उसको बार बार रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ में आ गया और आपके ज्यादा इसको लाइक करेंगे।